हमारे साथ आईआरएफसी के सीएमडी हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, आईआरएफसी को नवरत्न कैटेगरी मिली है, आम आदमी के लिए क्या मतलब है? नवरत्न तो अगर हम बात करें तो सम्राट, जो मुगल सम्राट अकबर थे, उनके दरबारियों को कहा जाता था नवरत्न। तो आप किसके नवरत्न हैं? देखिए, ये कंपनी जो है, ये इसके मेन प्रोमोटर भारत सरकार हैं और इस कंपनी के 55 लाख जो शेयर धारक हैं उसमें से ज़्यादातर लोग इस देश के की आम जनता है। तो ये कंपनी आम जनता की है और नवरत्न की उपाधि जो इस कंपनी को मिली है, ये आम जनता की कंपनी है और ये उपाधि उनको मिली है। हम पे ये जिम्मेदारी आई है कि इस उपाधि के बाद जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए हम अच्छा काम करें। और अच्छा काम का मतलब होता है किसी कंपनी के लिए कि हमारा जो टॉप लाइन है, जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़े और हमारा बॉटम लाइन, जो मेरा मुनाफा है वो भी बढ़े। अगर ये दोनों काम हम करते रहेंगे तो हम नवरत्न से महारत्न बनने की तैयारी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अच्छा कार्य करते रहेंगे तो अपने शेयर धारकों को जल्दी हम महारत्न का ये उपाधि इस कंपनी के साथ देंगे। महारत्न की दौड़ में हैं आप, लेकिन आम रेल यात्री अगर हम उसकी बात करें तो उसको कैसे पता लगेगा आईआरएफसी करती क्या है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कैटरिंग की बात करें, टिकट की बात करें, तो दूसरी कंपनियां, आप करते क्या हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आम जनता के लिए हमारी सबसे बड़ी सौगात है कि 80% ज़्यादा जो ट्रेनें आपकी चलती हैं वो ट्रेनें हमारी हैं। उस ट्रेन का 30 वर्ष का ओनरशिप जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ है और ये लीज पे भारतीय रेल को दिया गया है। अभी हमारा लोगो हर ट्रेन के डब्बे पे नहीं लगा है, लेकिन वो सारी जो ट्रेन जो है उसकी फंडिंग हम करते हैं। और सिर्फ फंडिंग हम नहीं करते हैं, वो उसको हम 30 साल के लिए ओन करते हैं। तो सरल भाषा में 80% इंजन, माल ढुलाई के वैगन्स और जितने कोचेज हैं, वंदे भारत, राजधानी, सभी की जो मिल्कियत है, जो 30 वर्षों की जो मिल्कियत है, वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के पास है। और ये कंपनी की वो सरकार ही ओन करती है मेजॉरिटी में, तो ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। लेकिन करती क्या है, तो उसका जवाब यही है कि जिस ट्रेन पे आप सफ़र करते हैं, जो अच्छी ट्रेनें इस देश में आ रही हैं, वो आईआरएफसी उसको देश के प्रगति में ला रही है और उसके लिए फंडिंग कर रही है और 30 वर्ष के लिए उसको ओन भी करती है। सर, एक और सवाल उठता है, जब आईआरएफसी की हम बात करते हैं तो रेलवे में लाखों एम्प्लॉई हैं। मतलब सबसे बड़ी समस्या रेलवे की यही है कि पेंशन देनी पड़ती है, मोटा मोटा सैलरी देनी पड़ती है। तो आप लोगों की क्या स्थिति, कितने लोग हैं? ऐसा तो नहीं कि बहुत ढेर सारे लोग लगे हुए हैं आपके साथ? देखिए, ये भारत सरकार की ऐसी कंपनी है जहां पर एम्प्लॉय अर्निंग जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? तो जो अर्निंग हमारी अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो 6,000 करोड़ से ऊपर का हमारा प्रॉफिट है और सिर्फ 40 लोग हैं। तो अब 40 लोग और 6,000 करोड़? तो आप अंदाज़ा लगा लें कि पर एम्प्लॉय जो हमारी अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा है, किसी कंपनी की तुलना में ज़्यादा है। और इसको हम कंपनी के नंबर जो बढ़ाएंगे भी उसको इस साइज़ में बढ़ाएंगे कि हम हमेशा पूरे इकोसिस्टम में सबसे कम खर्चे वाली कंपनी रहें और इसका जो फ़ायदा हो हम अपने शेयरधारकों को दें। सर, नवरत्न की जब हम बात करते हैं तो आखिरकार फायदा क्या होगा? मतलब पहले जो आप कंपनी थे और आज दोनों में क्या फर्क हुआ? मतलब क्या क्या कर सकते हैं आप? देखिए, हमारी कुछ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ गई है। उसके अलावा एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि ये नवरत्न बनने की जो उपाधि है, ये इसलिए आपको है कि आपको नेशन बिल्डिंग में और ज़्यादा काम करने का फ्रीडम मिला है। उसका इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में ज़्यादा काम करें, बल्कि उसको मुनाफे की तरह से करें, ताकि इस सरकार ने जो आपको नवरत्न की उपाधि दी है इसको आप जस्टिफाई कर सकें। और इसको जस्टिफाई करते हुए एक पड़ाव है, इसके ऊपर महारत्न की पड़ाव है, वहाँ जाने की अब तैयारी करें, उसको जल्दी जल्दी अचीव करें। तो सर, फर्क क्या पड़ेगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जैसे आप जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो अभी तक जो आप फंडिंग करते हैं और नवरत्न के बाद आपके हाथ में क्या आया? क्योंकि आम आदमी समझना चाहता है नवरत्न और सिंपल कंपनी में क्या फर्क है, तो क्या फर्क क्या आया? देखिए, नवरत्न फर्क ये होता है, जो हम पहले कार्य कर रहे थे, जो हमारे मानक थे, उन मानकों में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी हमें ये उपाधि मिली है। तो एफिशिएंसी हमारी बढ़ रही है और जो आपने कहा, हमको कुछ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल रही है। हम किसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, उसको लगाने के लिए मुझे मंत्रालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा बोर्ड कॉम्पिटेंट होगा, उस बोर्ड में सरकार के लोग भी हैं, ये हमें फ़ायदा मिल रहा है। और हमारे कार्य करने की जो तेज़ी होगी वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, उसमें रुकावटें कम रहेंगी। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चेहरा खिला हुआ है कि और नवरत्न का उपाधि मिली है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आईआरएफसी की जब हम बात करते हैं तो तमाम ट्रेनें और जो इस तरीके के जितने भी असेट्स हैं उनकी फंडिंग का काम आईआरएफसी करती है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।